Warm welcome, my students of this academy. You can see this chapter 12 question answer. We have already completed first, second. Okay, so let's discuss question number 3. So if it has rained 276 millimeter in the last 3 days, how many centimeter of rain will fall in one full week? That means full week means 7 days. Okay, so assume करना है आपको that the rain कंटिन्यूस जो होती है फॉल एट द सेम रेट में. ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? हैव यू गॉट दिस क्वेश्चन? अगर रेन होती है 276 मिलीमीटर लास्ट 3 डेज में हुई इतनी, ठीक है, तो आपको क्या बताना है? हाउ मेनी सेंटीमीटर रेन होगी आपकी फुल वीक में, यानी कि 7 डेज में. ठीक है ना, तो वही करेंगे. सेम रेन इन 3 डेज का 276 mm आ गया. इस वे में करने के लिए पहले 1 डे का आप निकालेंगे, तो 1 डे को क्या करेंगे आप? 276 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो आपका आएगा 92. ओके, फिर आपका 7 डेज़ का क्या करेंगे? 92 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो 644 mm आ जाएगा. सो दस द रेन इन 7 डेज इज 644 mm. कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ वीट इज़ 91.50. अब क्या बताना, देखो यहाँ पे आपको कॉस्ट दे रखा है वीट का, कितना दे रखा है? 91.50. कितना का है ये? 5 kg का. ठीक है, सो व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ वीट? पहले वाले में आपको ये बताना है. सेकेंड में बताना है व्हाट क्वान्टिटी ऑफ वीट कैन बी परचेज इन 183 रुपीज़. ओके, क्या क्वान्टिटी निकलेगी परचेज करके? सो कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ वीट कितना है? 91.50. ओके, पैसा. सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ वीट निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे बाय 5 से, राइट. फिर आपका आंसर आएगा 18.30. अब आपको क्या करना है? आपका फर्स्ट का निकल गया. अब सेकंड को आप 8 से करेंगे, ठीक है ना. तो 18.30 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास आंसर होगा 146.40. ओके, अब आपको सेकंड में क्या पूछा गया था? यस, सो फ्रॉम 91.50 जो क्वांटिटी ऑफ वीट कैन बी परचेज 5 kg. ठीक है, सो फ्रॉम ₹1 में क्वांटिटी ऑफ वीट कैन बी परचेज, फिर से वही करेंगे, क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 5 बाई 91.50. अब करेंगे फ्रॉम ₹183 को. ओके, जो वीट की क्वांटिटी है जो परचेज हुई थी उसे क्या करेंगे? 5 को 91.50 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे. ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 183, जो आपका आंसर आ जाएगा. क्या आ जाएगा बेटा? 10 kg. Got it completely? You can see the question number 5. The temperature dropped 15 degrees Celsius in the last 30 days में इतना हुआ. ठीक है, कितना? 15 डिग्री सेल्सियस. इफ़ द रेट ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप रिमेन्स द सेम, अगर आपका टेम्परेचर सेम रहता है, हाउ मेनी डिग्रीज विल द टेम्परेचर ड्रॉप इन द नेक्स्ट 10 डेज में कितना होगा? सो डिग्री ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप इन द लास्ट 30 डेज का 15 डिग्रीज आया. ओके, डिग्री ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप इन लास्ट 1 डे का, पहले आप 1 डे का निकालेंगे, तभी तो सबका निकालेंगे, बताया ना कितने बार. तो 15 को अपॉन 30 करेंगे, तो कितना हो जाएगा? कट करो, इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में ले लो, राइट. 15 1 जा कितना होता है? 15 होता है. 15 2 जा 30 होता है, तो 1/2 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है आपका therefore डिग्री ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप्ड इन लास्ट 10 डेज 1/2 एंड फिर मल्टीप्लाई 10. वही फॉर्मूला करना है, आपको पता है ना कैसे कैसे कट किया जाता है ना. लेट मी सी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन. ओके, वेट अ मिनट. लुक, यू कैन सी हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल 15, ओके, 30. सो दिस वन इज सेम. विच वन? एक ऐसा टेबल जिससे दोनों कट जाए, तो 15 के टेबल से जा रहे. 15 1 जा 15 और 15 2 जाए कितना होता है? 30 होता है. तो ये 1/2 हो गया. अब आपका ये देखो, ये 10 दे रखा है ना, नेक्स्ट 10 डेज की बात हो रही है यहाँ पे. ठीक है, तो हमारा पहले आया 1/2 को, और ये कर देंगे 10 से. अब मैंने आपको बताया जब यहाँ पे कुछ नहीं होता तो यहाँ पे आपका क्या होता है? 1 होता है. तो ये देखो 1 का तो वैसे भी कुछ नहीं, 1 1 जा 1 ही होता है. तो 2 5 जा कितना हो गया? 10 हो गया. ठीक है, और 5 1 जा कितना हो जाएगा बेटा? 5 हो जाएगा. ठीक है, इस 1 का हो गया सिंपल कट, तो 5 1 जा 5. आंसर कितना आ गया आपका? 5 आ गया. गॉट इट कम्प्लीटली? दिस इज़ वेरी इजी. ओके, सो यू कैन चेक द नेक्स्ट वन. चाइना पेस, जो चाइना है, फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन, 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ड्रॉप्ड इन 10 डेज. कितना आ जाएगा? 5 डिग्री सेल्सियस. ओके, चाइना पेस करती है 15,000 एज रेंट फॉर 3 मंथ्स के लिए. एंड हाउ मच डज सी हैज़ टू पे फॉर होल ईयर? होल ईयर के कितना पे करेगी? इफ़ द रेंट पर मंथ रिमेन सेम, अगर रेंट सेम रहेगा, रेंट सेम रहेगा मंथ से. ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या बताना है कि जो साइना ने पे किया कितना? 3 मंथ पे 15,000 रुपीज़. अब पूछा जा रहा है होल ईयर का, यानी कि पूरे साल का. ठीक है,
सो रेंट पेड फॉर 3 मंथ्स कितना हो गया 15,000 हुआ। अब देयर फोर रेंट पेड फॉर पहले 1 मंथ का निकालेंगे ना, तो फिर से वही क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास 5,000 आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमें 1 ईयर का बताना है, तो रेंट पेड फॉर 12 मंथ्स के लिए हम 12 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका आंसर आएगा 60,000. Got it completely? So the total rent of the 1 year is 60,000. Okay. So cost of 4 dozens bananas is rupees 180. How many bananas can be purchased for rupees 90? So हमें क्या करना है बेटा, कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनानास की कितना होता है 180 होता है, और 48 बनानास का 180 रुपीज़, ठीक है ना। 4 डजन बनानास 180 हो गया, और कॉस्ट ऑफ 48 बनानास रुपीज़ 180 हुआ, ठीक है। क्योंकि क्या होता है 12 को 4 से करेंगे तो 48 होता है, राइट। क्योंकि एक 1 उसमें कितने होते हैं आपके 12 होते हैं ना 1 डजन में, ठीक है। सो फ्रॉम रुपीज़ 180 नंबर ऑफ बनानास कैन बी परचेज 48, एंड फ्रॉम रुपीज़ 1 नंबर ऑफ बनानास कैन बी परचेज 48 को डिवाइड करेंगे 180 से, फिर शॉर्ट में लगा लीजिए 415 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। डिवाइड कर देंगे फ्रॉम रुपीज़ 90 नंबर ऑफ बनानास कैन बी परचेज, फिर 415 और इंटू 90, फिर कट करो जो समझाया था, करवाया था या नहीं करवाया था, राइट। देखो फिर से करके देख लेते हैं कैसे करना है। ओके, यू कैन सी हियर, देखो सबसे पहले आपका जब निकल जाएगा ना 415, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे 90 ऊपर लिख दिया करो, ठीक है ना। अब आपको पता है 15 के टेबल में 90 आता है, कहाँ पे आता है बताओ, 15 6 जा 19, एंड 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, या 4 को 6 से मल्टीप्लाई करो, तो 4 6 जा कितना होता है 24. गॉट इट कम्प्लीटली? So you can see here, okay. So there are 24 bananas. So thus 24 bananas can be purchased for rupees 90. Okay. So this one is a next question. The weight of 72 books is 9 kg. What is the weight of 40 such books? अब बताओ 70 बुक्स का वेट दे रखा है 9 kg और 40 सच बुक का आपको वेट बताना है। तो वेट ऑफ 70 बुक्स 9 kg हो गया। द वेट ऑफ 1 बुक, तो वो क्या करेंगे 9 को 72 को बाई 9, दैट मीन डिवाइड कर देंगे 9 से, तो कितना 1/8 आ जाएगा। एंड द वेट ऑफ 40 बुक्स कितना आएगा 1/8 एंड 40। अब आपको पता है 8 के टेबल में 40 आता है ना, 8 5 जब 40 हो गया, ठीक है, और 5 1 जा 5 हो गया। गॉट इट? सो दस द वेट ऑफ 40 बुक्स इज 5 kg. अ ट्रक रिक्वायर्स 108 liters of diesel for covering a distance of 594 kilometer. How much diesel will be required by the truck to cover a distance of 16 kilometer? सेम वही करना है, ठीक है। अब देखिए राजू परचेज 10 pens for rupees 150 and Manish buy 7 pens for rupees 84. Can you say who got the pen cheaper? ठीक है, यानी कि सबसे सस्ता पेन किसके पास है। तो राजू ने परचेज किया 10 पेन कितना 150 का, और राजू परचेज करेगा पहले 1 पेन का निकालिए, तो 150 को 10 से क्या करेंगे, तो आंसर आएगा 15। अब मनीष का परचेज और 7 पेन 84 का हो जाएगा, ठीक है। अब मनीष परचेज 1 पेन फॉर 84, 7 को फिर से 84 से करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा, तो 10 मनीष गॉट द पेन चीपर। तो अब आप क्या करेंगे, यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन नंबर 9 10 and 11 बाय योर सेल्फ। गॉट इट कम्प्लीटली?